वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। मुल्क की सलामती, माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सोशल मीडिया के जरिए इंतहा पसंदी के फ़रोग़, कौमी सलामती के मुनाफी मवाद की रोकथाम पर गौर। ज़राए के मुताबिक TTP के मुख्तलिफ ग्रुप्स की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर सख्त कार्रवाई की तजवीज़ पेश। दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत समेत दीगर मुल्क दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर गुफ्तगू। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों पर MQM और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। MQM की पीपल्स पार्टी के रवैये पर वफाकी हुकूमत को शिकायत, वफाक का आसिफ जरदारी से राब्ता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक MQM नई हल्काबंदियों के बगैर इंतखाबात नहीं चाहती। इख्तलाफात के खात्मे के लिए नून लीग मुतहर्रिक। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक आसिफ जरदारी और मुतहिदा रहनुमाओं से मिलेंगे। ये बात सच है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन हल भी मौजूद है। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। हल्काबंदियों का मामला हल ना हुआ तो कराची के शहरियों का हक मारा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाजे कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हल्काबंदियों पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। अफहाम व तफहीम से मामलात हल करने चाहिए। बानी MQM से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये रियासत का मामला है। कराची मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। एक सियासी जमात ने पूरे मुल्क को परेशान किए रखा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। हम इलेक्शन कमीशन के हर फैसले को आईनी तौर पर पूरा करेंगे। कहा जा रहा है मुझ पर पंजाब जाने पर पाबंदी लगाई जाएगी। किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से NRO लेने की खबर की तरदीद करता हूँ। आसिफ जरदारी को कोई NRO नहीं मिला। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से इलेक्शन कमीशन को लाखों रुपए का नुकसान। इलेक्शन के लिए खरीदी गई अनमिट स्याही जायदुल मियाद होने की वजह से नाकारा हो गई। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा स्याही खरीद ली। अनमिट स्याही कराची और हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में भेजी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के चीफ इंजीनियर बिल्डिंग मकसूद मेमन को एडमिन रिपोर्ट करने का हुक्म। तफैल परेजो को वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर बिल्डिंग तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज की सिफारिश पर चीफ सेक्रेटरी ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध की सियासी सूरत हाल में तब्दीली का सिलसिला जारी। सिंध यूनाइटेड पार्टी का GDA में शमूलियत का ऐलान। दोनों पार्टियों में मुआहदे पर दस्तखत। मुस्तकबिल में मिलकर सियासत करने का ऐलान। इजलास में आम और बल्दियाती इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। 10 जनवरी को इलेक्शन कराने पर गौर। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबरान की मुशावरत से करेंगे। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचा दिए गए। पोलिंग में महकमा तालीम बड़ी रुकावट। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पोलिंग अमला दस्तयाब न होने का उज़्र पेश किया था। बल्दियाती इंतखाबात पर विफाक और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें काबिल समात होने पर फैसला महफूज सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट हिदायत नहीं जारी कर सकता। अदालत ने फ्री कैंट को नोटिस जारी करते हुए समात 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अदालती हुक्म का बेपनाह एहतराम करते हैं। इंतजामी तौर पर रातों रात इलेक्शन मुमकिन नहीं था। अदालती हुक्म का बेपनाह एहतराम करते हैं। अदालत का जो भी हुक्म आएगा मिनवन अमल करेंगे। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और जीत कर दिखाएंगे। मैं कहता हूं 2013 से हमारा फिर से एहतसाब शुरू कर दो, मगर 2018 से लेकर आज तक पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने वाले लाडले कब तक रहेंगे, उनका एहतसाब क्यों नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं, मुल्क को नाजुक हालात तक लाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान को 2018 में सहूलतकारी मुयस्सर थी। 2017 के तरक्की करते पाकिस्तान को किसने इस नहज पर पहुंचाया? हमने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला था, अब भी निकालेंगे। इंतकाम की ख्वाहिश ने मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में पीटीआई के रहनुमा सेनेटर आजम सवाती की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। तमाम इदारे अना से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शहजाद वसीम बोले, जितना मर्जी जबर कर लें, फतह ज़रूर कदम चूमती है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, हमने इंसाफ के लिए जंग जारी रखना है। सब मिलकर तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए काम करेंगे। एजाज चौधरी ने कहा, आजम सवाती को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। आजम सवाती को अजियत देने वालों को भी कटहरे में आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट पर मुकदमा बना और 1 माह से जायद जेल में रखा गया। पीटीआई रहनुमा के साथ ऐसा सलूक हुआ तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका। बेरोजगारी अरूज पर और सनतें बंद हो रही हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्तरद जमशेद चीमा कहती हैं, पंजाब के अराकीन अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे। जाली ऑडियो और वीडियोज़ को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। सहूलतकारी इमरान खान को नहीं, पीडीएम के टोले को दी जा रही है। इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने ज़्यादा सीटें जितवाकर मुंतखब किया। जिनका एहतसाब होना था, अब वही एहतसाब के कवानीन तब्दील कर रहे हैं। सियासी गर्मा गर्मी में पीटीआई भी मैदान में। इमरान खान का बड़ा फैसला, कल चेहरा कायदे-ए-आज़म में माशी हालात पर वाइट पेपर जारी करेंगे। पीटीआई कोर इकोनॉमिक ग्रुप माशी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश करेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं, हुकूमत को सिर्फ अपनी चोरी की पड़ी है। हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं को जेलों में रखना चाहती है। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, हम पर मुकदमा दर्ज किए गए। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। एलसी नहीं खुल रही। पाकिस्तान हुक्मरानों से संभल नहीं रहा। मुल्क को कामयाब और मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है। इमरान खान के दौरा सिंध की तैयारियों के लिए असद उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सदर पीटीआई कराची बिलाल गफ्फार की क़यादत में टाउन से सुदूर की शिरकत। सिंध में सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का कराची में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मकामी क़यादत को अवामी राब्ता मुहिम के इनेकाद की गर्ज से मुख्तलिफ अहदाफ सौंपे गए। तोड़ देंगे फिक्र ना करें। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई एमपीएस की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबलियां बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं
वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी और अल्लाह के हुक्म से धूम धड़के से टूटेंगी। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं MPAs के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की असम्बलियाँ तहलील न करने की खबरों की तरदीद। बोले इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील न करने की कोई बात नहीं की, वो जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आईनी और कानूनी पेचीदगियों का हल निकाल कर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं, MPAs को कोई छुपाना चाहता है तब भी नहीं छुपेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। बोले तारीख में सबसे ज़्यादा कानून साजी PTI के दौर में हुई। नून लीग के गुंडों ने पंजाब असम्बली में बदमाशी की। पुलिस कभी पंजाब असम्बली में नहीं आ सकती थी। जिन लोगों ने असम्बली पर हमला किया वो तारीख पर बदनुमा दाग हैं जो हमेशा याद रहेगा। नून लीग वाले 2-3 साल बाद आते हैं और तबाही मचा देते हैं। सूबाई वजीर राजा बशारत कहते हैं ना आकबत अंदेश लोगों ने सूबे के वसाइल को ज़ाया किया। जो चीज़ 10 रुपये में बनती थी वो अब 250 रुपये में मिलती है। इन लोगों की निशानदही होनी चाहिए जिनकी वजह से अरबों रुपए ज़ाया हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान बोले अल्लाह ने मुखालिफों के रोकने के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को इज्जत दी। जितने मंसूबे शुरू किए सबको पाया तकमील तक पहुँचाया। कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान देने के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कराची पुलिस को शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने IG सिंध और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सरकाउची जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री हैदराबाद से मुतालिक इजलास। PND और महकमा सेहत को साइकाइट्री यूनिवर्सिटी का पेपर वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह बोले सरकाउची इंस्टीट्यूट 150 साल पुराना इदारा है, इसीलिए यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। ये साइकाइट्री यूनिवर्सिटी मुल्क की पहली नफ्सियात की जामिया होगी। तो इमरान खान के लिए मुस्तकबिल में फ्यूचर नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ कि ट्रबल में दीवार देख रहा हूँ, दीवार के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। इनको लाए थे तो उस वक्त ये क्यों नहीं कहते थे कि बाप भी उसको मिला के दे रहे थे, MQM भी उनको मिला के दे रहे थे, और भी इंडिपेंडेंस जब मिला के इनको मजबूत किया जा रहा था। नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले नवाज शरीफ इसी साल वापस आएंगे। नया साल पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर है। पार्टी को दीगर सूबों में मजबूत होता देख रहा हूँ। रवां साल इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान पर मुसीबतें मंडलाती रहेंगी। जो लोग इमरान खान के साथ हैं वो अलहदगी इख्तियार करके दूसरी पार्टी जाएंगे। फैसल वावड़ा की सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन 25 जनवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 5 से 7 जनवरी तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 12 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी 20 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग सिंध असम्बली की इमारत में होगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पोलियो वर्कर्स तकरीब से खिताब। बोले हुकूमत शोबा सेहत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। फ़राइज़ की अंजाम दही में जान कुर्बान करने वाले पोलियो वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। पोलियो वर्कर्स जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पोलियो वर्कर्स की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।